जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की फैमिली लाइफ। ओके, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये एनर्जीज क्यों आई हैं, इनको क्लियरिफाई कीजिए प्लीज़। ओह शिट, ओह शिट, निकलो यार। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने हमेशा गलत लोगों के साथ अच्छा और सही लोगों के साथ गलत किया है। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले हो सकते हैं कि मुझे सही करना है, सही को जस्टिस देना है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सही एग्जैक्टली सच क्या है। जैसे कि लोग कहते नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो सच क्या है इस चीज़ को समझने के लिए डेप्थ में जाना पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर जैसे किसी ने इनके सामने रो दिया, ये इमोशनल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, एंड किसी ने इनको मतलब दूसरों के पढ़ाई में आ जाते हैं, दूसरा कोई इनको पट्टी पढ़ा दे तो ये जो है मान लेते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने किसी और के साथ मैरिज कर ली, किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। अब इनको गिल्ट हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, अब इनको लग रहा है कि आप ही मैरिज मटेरियल थे, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं। ओके, चलिए फिलहाल अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सबसे ज़्यादा साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के। मतलब आपके पार्टनर आज के दिन आपको लेके हाईली हाईली इमोशनल हैं, मतलब लिटरली ये रोए हो सकते हैं। मैं हालांकि यहाँ पे एक कार्ड निकालूंगी अलग से, अगर रीडिंग बहुत लंबी नहीं हुई तो। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 10 7 10 7 9 4 एंड दिस वन 6 10 एंड 6 6। ओह माय गॉड, 666 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 666 नहीं भैया, 4 टाइम्स 6 66 66 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 अट्रैक्शन तो बहुत हाई लेवल का है, मतलब आपके पार्टनर को लव सिर्फ आपके लिए फील होता है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। इतना अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्शन है, इतना रोमांस, इतना ब्यूटी, मतलब जैसे 6 नंबर वीनस का होता है, एंड वीनस का मतलब शुक्र का नंबर। ओके, शुक्र देव जो होते हैं वो पैसे, अट्रैक्शन एंड लग्जरी, ब्यूटी एंड इन्हीं सारी चीज़ों के होते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भयंकर वाला गिल्ट है, ये मैंने क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। इमोशनल हो रहे हैं, अपना सर पकड़ के रो रहे हैं कि मैंने क्या कर डाला, ये वाली हालत है। यस, सपना देखा था इन्होंने कि इनकी शादी हो जाएगी, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर इनकी हैप्पी फैमिली होगी, फिर इनके पास सारी खुशियाँ होंगी। लेकिन वही चीज़ है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल सन्नाटे में घूम रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इनको कोई सहारा, कोई साथ, कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी कुछ भी नहीं है उस पार्टनर के साथ। एंड अब इनको लग रहा है जैसे इनको ठग लिया गया हो। हालांकि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने आप किया है, इनको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है। लेकिन वही बात होती है ना कि जब कोई इंसान खुद से गलत काम करता है तो वो किससे कह सकता है। 19 नंबर मतलब यस, 1 नंबर की एनर्जी आ गई है। जो कुछ किया है इन्होंने किया है, तो अभी अपनी गलतियों को किससे कह सकते हैं। ओके, 16 7 इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है।
एंड इसी वजह से ये इस कनेक्शन का रिबर्थ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का इनफैक्ट रिबर्थ ही हो रहा है। मतलब ये जिस तरीके से सन्नाटे में घूम रहे हैं, ये इनकी एनर्जी नहीं थी। ये तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले व्यक्ति थे। हमेशा बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों पे खर्च करना, ब्रांडेड लग्जरी गाड़ी होना, लग्जरी इनका मतलब ये लग्जरियस लाइफ जीते थे। जैसे कि बहुत ही अच्छा घर, बहुत ही अच्छी गाड़ी एंड मतलब चिल करना, सारी इंजॉयमेंट करना। ओके, लेकिन इनके अंदर अब जब से ये अकेले हुए हैं, जब से क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन है, इस वजह से इनको ये सारे एक्सपीरियंस होने थे, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा कैसे। ओके, तो छोड़ा है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, इनके सारे सपने टूट चुके हैं एंड ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैंने क्या गलत किया था, क्यों मुझे इतनी तगड़ी पनिशमेंट दी गई। तो अब इनका रिबर्थ हो रहा है, क्योंकि रिबर्थ इंसान का तभी होता है जब उसे एक्सट्रीम लेवल का पेन दिया जाता है। क्योंकि रिबर्थ का मतलब ये होता है ना कि एक बार डेथ हो जाने के बाद ही तो बर्थ होगा। तो बस वही पेन इनको मिल रहा है जैसे किसी इंसान को डेथ के टाइम पे मिलता है। यस, क्योंकि आपका ये जो कनेक्शन है, इसमें इनका शुद्धिकरण इम्पोर्टेंट है। जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाते हैं, साफ सुथरे नहीं हो जाएंगे, तब तक इनको जो है इनका कल्याण नहीं होगा। यस, आप इनके लिए हमेशा ही ओवर गिविंग एनर्जी में रहे हैं, इसीलिए इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया। अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं होती है आजकल। आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, आप इनके साथ। यस, ओके, लेकिन आपके पार्टनर आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। लेकिन आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये वहाँ पे सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये खुश नहीं हैं। 66 की एनर्जी आई है, मतलब 12 मतलब 3। इनको रियलाइज़ हो गया है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा लव दिया, तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। अब ये जिस पर्सन के साथ हैं, ये वहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आपने लव किया क्योंकि आप अच्छे इंसान थे, लेकिन अब इनको ये जो पर्सन मिला है, ये इनको इसीलिए मिला है क्योंकि इनको बताना था कि आप उस लव के लायक नहीं थे। कहीं न कहीं इन्होंने आपको नेगलेक्ट करके या आपको नो बोल करके अपनी लाइफ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। यस, झूठे हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्नीकी एनर्जी है इनकी, या तो ये हिडन सीक्रेट लव था आपका। एंड इस वजह से हो सकता है कि ये पहले से मैरिड थे, बट ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे इनकी लाइफ में। आप थे तभी इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। यस, तो ये हिडन था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये कुछ आपके लिए एफर्ट ना कर पाए हों, ये किसी मजबूरी में फंस गए हों, इनकी शादी पहले से तय हो गई हो, एंड जिस वजह से ये लव हिडन हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है, फीलिंग अनएक्सप्रेस्ड हो सकती हैं। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ आपके साथ मैरिज हो जाएगी तो आपके साथ फैमिली, इनकी ये जो सपना था इनका, ये आपके साथ पूरा होना लिखा है। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। इसी वजह से ईश्वर ने इनको या तो बच्चे नहीं दिए, या तो ये अभी तक अपनी फैमिली लाइफ को कभी जी नहीं पाए ठीक से। मतलब इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग अपने पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि देखिए यहाँ पर आपने सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। आपने अपने पार्टनर को ओवर गिविंग एनर्जी में आप रहे, एंड इस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, किसी और को अपना लिया। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ इजी नहीं रही है। एंड उसके बाद भी आप लोग रोए हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख मनाया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड मदरली रही है, एंड इस वजह से ईश्वर, आपकी श्रद्धा ईश्वर में बढ़ गई। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। ओके, एंड ईश्वर ने आपको ब्लेस भी किया है, नो डाउट। एंड इसी वजह से अब आप ब्लेस्ड हैं, अब आप पावरफुल कंडीशन में हैं। ओके, एंड आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। पहले आप लोग अपनी वैल्यू नहीं समझते थे, पहले आप लोग अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझते थे, जिस वजह से जैसी आपकी नज़र थी वैसे ही आपके पार्टनर भी आपको उसी नज़र से देख रहे थे कि आप इनके लिए परफेक्ट नहीं हैं, आप इनके लिए सुटेबल नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग जो हैं वो यस सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन अब आप किसी और को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। यस,
काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आप ठंडे पड़ गए हैं। मतलब रूड एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, आपके सारे अरमान ठंडे हो गए हैं। एंड अब अगर आपको कोई ब्लेसिंग भी देखिए, यहाँ पर भी ये ब्लेसिंग दी जा रही है कप की तरह, ओके। एंड यहाँ पर भी ये डिवाइन लाइट आ रही है, इसमें ये सिंहासन रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि इसी पार्टनर ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब क्या फ़ायदा, अब अरमान ठंडे पड़ गए, अब एज निकल गई, अब वो चार्म ख़त्म हो गया है जो पहले कभी आपके अंदर था, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो जिस वजह से अब आप किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर गिल्ट है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसी गलती की है जिसमें ना ये खुश हैं, ना आप खुश हैं, एंड इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, इनको पता है कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसकी भी लाइफ में जाएँगे, उसकी लाइफ में बाहर लेके आएँगे। ओके, तो इस वजह से ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि इनको एक तो ये पता है कि आप, हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हों, आप गाइड, कोच, मेंटोर बन चुके हों, आप टीचर्स हों, आप प्रीचर हों, आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, ओके। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आई है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने अपना डिफरेंट रास्ता चुन लिया है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपने चुन लिया है, एंड इस वजह से आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देंगे, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।